Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel guys. Thank you for joining me and happy Monday. So I hope that you would have watched your Monday guidance, Monday pick a card, quick guidance for your coming week. If you have not watched, you can always go and watch that reading. I'm sure I would have released it by now, or it would just be taking time to release and it will be out soon. Alright, Fahman Sumbul fans, you must be waiting for Fahman Sumbul ka guidance for this week, right? So let's see. Let's not keep you waiting more and let's get you the reading. Oh my goodness. Queen of Cups has made an appearance and she is not quite, and she is probably thinking about the Knight of Cups. Not in her total, King of Cups and Queen of Cups and Knight of Cups. ये दोनों show up हुए हैं. Queen of Cups, Eight of Cups का भी कार्ड है. Somebody is feeling heavy energy है. थोड़ा सा लोग disappointed, emotionally lost feel कर रहे हैं. Disappointment तो क्या है, but emotionally lost feel कर रहे हैं. Nevertheless, let's charge the cards first. चलो हम फाहमान का रीडिंग कर लेंगे पहले. एंड थैंक यू सो मच फॉर समबडी. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कि फाहमान ने कुछ तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे या कोई स्टोरी शेयर की है जहाँ पे ही इज रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड. तो वो कौन सी एनर्जी होगी आपकी? वही द फूल वाली एनर्जी है, जो कि एक नया चैप्टर विद द न्यू बर्थडे ईयर स्टार्टिंग बाय. ही इज ऑल रेडी टू टेक इट ऑन, है ना? तो चलो ठीक है. मूविंग अवे फ्रॉम द ऑल देवदास एनर्जी. All right, so we will do this for Fahman first. Let's see. Okay, maybe his things will change. Wheel of Fortune making an unexpected appearance. Maybe things will change for him. उसकी एनर्जी वैसे भी इस नए साल की यही है कि things will get better for him. Thank you to your angels for the divine guidance and blessing coming for all the Fahman fans. What Fahman का ये week कैसा होने वाला है? My goodness. So looks like what is really showing up here. ये दोनों तो show up. Okay. देखते हैं कैसा week होने वाला है ये Fahman का. Wow. यहाँ पे भी देखो disappointment है. हो क्या रहा है यहाँ पे? फाहमान की एनर्जी क्या हो रहा है भाई? ये तीन कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं. ये दोनों कार्ड्स उछल के यहाँ से आ गया है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस? और यहाँ पे है एक डिसअपॉइंटमेंट. ओके, व्हाट डज दिस इवन मीन? Balance, guidance coming for Fahman for this week, dear angels. We thank you so much for this. Surrender to miracle का कार्ड आया है. Okay. All right, guys. It's a kind of a it's definitely a very challenging energy looks like for Fahman this week. ठीक है. बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ I mean there is something definitely happening in here. क्या हो रहा है यहाँ पे? Looks like some gossip kind of thing happening, and all this is kind of upsetting him. Okay. कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी एक कुछ लोगों को शायद वो समझ नहीं पा रहा है, और कुछ लोगों के साथ आप बोल सकते हैं कि जो मिलजुल के जो काम कर रहे थे वो एनर्जी जो है वो और विशियस होती जा रही है. ठीक है. जिस लोगों के साथ काम कर रहा है
मिल के काम कर रहा है, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं ही है, काफ़ी इल्यूजन है। और प्लस वहाँ पे कुछ ऐसी भी विशियसनेस है, विशियसनेस का मतलब है ना कि जो चीज़ें जैसी हैं, जैसा दिखता है शायद वैसा नहीं है, ठीक है। जो लोग मिलजुल के काम करते हैं उनका कुछ और ही शायद एजेंडा है, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली डिसअपॉइंट करने वाली हैं, किसी को दुखी करने वाली हैं, क्योंकि आप जिनको समझ रहे हो कि वो अच्छे हैं उनका क्लियर कट एजेंडा है, ठीक है ना, क्लियर कट एजेंडा है। ये वाला कार्ड अपराइट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि आप जिनके साथ मिलके काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो वैसे है ही नहीं, इनका वाइब्रेशन ही इतना लो है, और ये जो एजेंडा है इनका बहुत क्लियर है, समझ रहे हो, और ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें इस वीक शायद होने वाली हैं, अब होंगी कि नहीं होंगी आप देखोगे कि क्या होता है। बट एक इस कार्ड का आना 6 ऑफ पेंटिकल्स का एक ये बता रहा है कि इवन इन दिस एनर्जी देयर विल बी सम बैलेंस कमिंग इन, और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन के कारण होगा। सरेंडर टू मिराकल्स। मिराकल्स कब होता है? जब आपको लगता है कि ये सिचुएशन दिस सिचुएशन इज क्या बोलते हैं ना कि इट्स टोटली लॉस्ट और समथिंग लाइक दैट, माने होपलेस बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा उसके वर्क लाइफ में सिचुएशन है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोफेशनल फ्रंट में ऐसा प्रोफेशनल फ्रंट करके तो नहीं निकाला है, ठीक है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे जो भी लोग हैं जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, या फिर जो भी है वो सही, जो भी है आसपास की कुछ तो सही नहीं है, और ये अगर सही मान ले भी कि सही है तो व्हाट इज दिस, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ तो एजेंडा है, कुछ ईगो बेस्ड गेम है, कुछ ऐसी इल्यूजन्स हैं जो कि गहराती जा रही हैं, या जो भी है। और ऐसा ही नहीं है कि बस ये सारी चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट भी फील हो रहा है विद दिस डिसअपॉइंटमेंट हियर, है ना। और हालांकि एक डिवाइन इंटरवेंशन सा लगता है, जो कि एक इस क्या बोलेंगे इसको, इस ईगो बेस्ड ड्रामा जो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज मोर देन अ ड्रामा एक्चुअली। दिस इज लाइक ट्राइंग, कोई कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके वो जीत जाए, ओके, समथिंग लाइक दिस, समबडी प्लेइंग डर्टी ओवर हियर। तो अब कोई डर्टी प्ले कर रहा है और आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली दुख होगा ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहा है। आप उसको अच्छा समझ रहे हो बट वो लोग कुछ और ही हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, दिस कुड बी हिज कलीग्स ही इज वर्किंग विथ एंड ही डजंट नो क्या है वो, बट या देयर इज डेफिनेटली समथिंग हैपनिंग हियर, और दिस थिंग विल कॉज डिसअपॉइंटमेंट लुक्स लाइक। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है मिराकल्स होंगे, यानी कि शायद डिवाइन इंटरवेंशन के कारण कुछ बैलेंस यहाँ पे लगता है आता हुआ सा दिख रहा है। इवन दो दिस इज अ वेरी ग्लूमी थिंग्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे गाइस, ओके, बट ऐसा भी लग रहा है ना कि जैसे कि किसी की असलियत पता चल सकती है। यू अंडरस्टैंड why somebody is behaving in certain way, you can probably know that, ये भी हो सकता है, and that is causing disappointment here, है ना। मगर there will be a situation that will be saved, एक savior जैसा होगा, एक situation में balance आएगी। बोलते हैं ना कि एक cloud also has a silver lining, तो एक तरह का balance आता हुआ situation में, यानी कि even though the situation seems very challenging, very disappointing, very vicious, there is a chance of universe intervening and making way for some miracles and balance in your life. तो ये हो सकता है, ये सब कब पॉसिबल होता है? जब इतने डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, विशियस एनर्जी है, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं जिन पे आप विश्वास कर रहे हो या जो भी है, और स्टिल अगर डिवाइन इंटरवेंशन से एक बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कि आपके कुछ गुड कर्मा होंगे जो कि डिवाइन इंटरवेंशन करा रहे हैं आपके चीज़ों को आपके लिए बैलेंस करने के लिए, इवन दो यहाँ पे देख के लग नहीं रहा है कि बैलेंस नहीं है। अब ये वाला कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग हिडन हियर जो कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा। मैंने कि ये सारी चीज़ें तो देख रही है। सी, हाई प्रीस्टेस इज समबडी हु नोज व्हाट इट इज। हाई प्रीस्टेस इज समवन हु नोज इट, उसके पास सारी सीक्रेट्स भी हैं, कॉन्शियस वर्ल्ड का भी, सबकॉन्शियस वर्ल्ड का भी। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ये भी
हाई प्रीस्टेस को पता है। और हाई प्रीस्टेस क्या है? दिस इज द स्पिरिचुअल हायर रेल्म। हायर रेल्म जब तक कि आप कितना भी लोग बुरा कर लें, अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन करके उसको बैलेंस तो कर ही देगा, इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। ओके, सो आई थिंक दैट इज इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे भी यही वाला एक और एक्स्ट्रा गाइडेंस है कि सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वे। एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि अगर लोग बुरा कर भी रहे हैं लेकिन आप सही है ना, तो आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। इफ यू डोंट डिजर्व समथिंग, इफ समथिंग लोग कितना भी बुरा कर ले, बट इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कर्मा, आपने अपना कर्मा सही रखा है, तो यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन करा के भी इनकी जो मंशा है ना, इसको फेल करेगा और बैलेंस आ ही जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप नाउ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स, सो यस, दिस इज व्हाट इट इज। आई विल पुल द पॉजिटिव मैसेज फॉर हिम फॉर दिस वीक एंड लेट्स सी। वाओ, डू यू सी दिस? मेक अ विश। एग्जैक्टली, जब आप इतने डिसअपॉइंटेड हो, किसी पे भरोसा कर रहे हो पर उनका कुछ और चेहरा है, या फिर जो भी है, कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करते ही जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, आप देख रहे हो पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बस अंदर ही अंदर रखते हो। लेकिन एज इट इज, जैसे बोलते हैं कि जो चीज़ आपने अर्न नहीं की है, कर्मा है तो कर्मा मिलेगा। लेकिन अगर ये फालतू की चीजें हो रही हैं एंड यू डोंट डिजर्व इट, आपके कर्मास क्लीन है, यू मेक अ विश इवन इफ यू डोंट बिलीव थिंग्स विल हैपन फॉर यू। डिवाइन इंटरवेंशन का ये सब मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है। और मेक अ विश क्या है? यही बोल रहा है कि चीजें ठीक नहीं भी लगती है ना, मेक अ विश, बैलेंस तो रिस्टोर हो ही जाएगा अगर और भी कुछ अच्छा हुआ ना हुआ तो। कहने का मतलब है कि यू आर प्रोटेक्टेड। बाकी लोग कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आपके कर्मास क्लीन है, universe is always having your back. Universe will intervene out of nowhere and will bring balance in your situation. So I think this looks like a absolutely fantastic reading for me, even channeling the way it all got channeled. अब ये क्या होता है नहीं होता है देखते हैं पूरे वीक में. You can tell me if it is working out, not working out, whatever it is, but this is what I have read for Fahman this week. Wishing him a good luck for this week. Let's move on to next reading. See you there.